हेलो गाइस, सी एस एस पी एम एस गुरु में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक नदवतुल उलमा के बारे में है और आज हम देखेंगे कि नदवतुल उलमा जो बनी थी उसकी मेन ऑब्जेक्टिव्स और एम क्या थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड को देखते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ कन्वोकेशन ऑफ मदरसा फ़ैज़ आज़म कानपुर इन 1893, मदरसा फ़ैज़ आज़म की कन्वोकेशन थी कानपुर में 1893। तो उसमें स्कॉलर्स लाइक मौलाना लुत्फ़ुल्लाह अलीगढ़ी, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना मोहम्मद खलील एंड अदर्स एग्रीड टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ उलेमा। तो उसी कन्वोकेशन में कानपुर की जो कन्वोकेशन थी फ़ैज़ आज़म मदरसा की 1893 में, उसमें कुछ उलमा साथ बैठे तो उन्होंने ये एग्री की कि यार हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जिसमें सारे उलमा जो हैं एक साथ काम करें। तो उस पर उनकी एग्रीड हुई कि उन्होंने कहा कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। द एसोसिएशन नेम्ड एज नदवतुल उलमा, और ऐसे एसोसिएशन को नदवतुल उलमा का नाम दिया गया। एंड इट्स फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड इन कानपुर इन 1893, और उसी साल कानपुर में उसकी पहली सेशन हुई अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मौलाना लुत्फ़ुल्लाह अलीगढ़ी। और अलीगढ़ी जो मौलाना लुत्फ़ुल्लाह अलीगढ़ी थे उनके प्रेसिडेंटशिप में पहली जो सेशन थी उनकी 1893 कानपुर में तय पाई थी। The key objective was to remove the differences between ulama and improvements and suitable changes in the outdated syllabus of the Arabic madrasa. उसकी जो मेन दो ऑब्जेक्टिव थे, एक तो जो उलामा के बीच जो डिफरेंसेस पैदा हुए थे, ख़ासकर अलीगढ़ और देवबंद के उलामा के बीच जो डिफरेंसेस पैदा हुए थे उसको ख़त्म करना, और दूसरा जो अरेबिक जो सिलेबस थी जो काफ़ी आउटडेटेड हुई थी उस सिलेबस को दोबारा रिवाइव करना, उसमें चेंजेस लाना। ये दो मेन ऑब्जेक्टिव थे इस नदवतुल उलमा की, इसके ऑर्गेनाइजेशन की। तो गाइस ये आप देख लें, ये दो पॉइंट्स में याद रखें। तो अभी जो मेन पॉइंट्स में आगे भी देखते हैं कि इसकी क्या क्या थी, लेकिन ये मेन जो दो पॉइंट्स थे वो यही थी। एक जो था द एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू बी रिफॉर्म। ये तो सबको पता है कि एजुकेशन सिस्टम है वो रिफॉर्म जो है वो होना चाहिए मुसलमानों में। जिस तरह इससे पहले अलीगढ़ का और देवबंद का जो था मेन ऑब्जेक्टिव, उन दोनों का भी एजुकेशन सिस्टम भी था, तो इसी का भी एजुकेशन सिस्टम ही था कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्रमोट होना चाहिए। उसके बाद लेकिन जितने भी प्रिंसिपल्स या हेड्स थे, जितनी भी इस्लामिक इंस्टीट्यूट्स के हेड्स थे, उन सब को हर साल एक एनुअल कन्वोकेशन अटेंड करना होगा। ये नदवतुल उलमा जो उनकी जो एक इंस्टीट्यूट थी उसमें ये बात कही गई। एक तो उनका जो एजुकेशन सिस्टम था वो रिफॉर्म होना चाहिए, एक दूसरा हर एक इंस्टीट्यूट का जो प्रिंसिपल होता है, जो हेड होता है, वो हर साल इसकी जो एनुअल कन्वेंशन होगी उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे, दूसरा। और तीसरा, एक फेडरेशन ऑफ मदारिस शुड बी formed so that all the madaris should come under an umbrella। एक ऐसा फेडरेशन ऑफ मदारिस होना चाहिए, सारे जो जितने भी मदरसे हैं उनका हेड एक ऐसा फेडरेशन होना चाहिए जिसके अंदर सारे आते हैं। मतलब उसमें फिर अलीगढ़ भी आ जाए, उसमें फिर देवबंद भी आ जाए, उसमें सारा आ जाए, जिसके एक ऐसा फेडरेशन हो कि जैसे जो एक साथ मिल के काम कर ले। और फिर टू इम्प्लीमेंटेशन द स्कीम फ्यू लार्ज मदारिस शुड बी स्टार्टेड विच विल एक्ट एज अ मेन मदरसा नोन एज नदवतुल उलूम एंड रेस्ट विल बी देयर ब्रांचेस। मतलब इन सब को मिला के कुछ ऐसे मदारिस होने चाहिए जिनका जो मेन ब्रांचेस होना चाहिए। जिस तरह आजकल की ये ऑफिसेस होते हैं ना, एक हेड ऑफिस होता है, उसके बाद फिर सब ऑफिस होते हैं या ब्रांच ऑफिस होते हैं, इसी तरह उन्होंने कहा था कि एक ऐसा लार्ज मदरसा होना चाहिए जो एक उनका मेन मदरसा हो और बाकी जो उनके अंडर आ जाए उसके ब्रांचेस हों। उस मेन मदरसा को नदवतुल उलूम कहा जाए। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि नदवा जो है वो सारे ब्रांचेस के ऊपर आए रखे, मतलब सारे ब्रांचेस के जितने भी काम है वो देखे। और फिर कहा था कि करिकुलम जो है उसमें रिफॉर्म होना चाहिए, उसमें एक चेंजेस होनी चाहिए। तो मतलब गाइस इसका जो मेन पॉइंट था ना, एक तो एजुकेशन सिस्टम था वो होना चाहिए और जितने भी प्रिंसिपल्स होने चाहिए हैं वो सारे इसके एनुअल कन्वोकेशन को अटेंड कर लें, और एक फेडरेशन ऑफ मदरसा हो
जिसे नदवतुल उलूम कहा जाए, और जितने भी उसके ब्रांचेस हैं वो सारे उसके अंडर आए। मतलब उन ब्रांचेस में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इस्लाम के बारे में फ्लोट हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं, ठीक है, और वो सारा कुछ वो फिर उसमें चेक एंड बैलेंस रखा जाए, और लास्ट में करिकुलम रिफॉर्म्स होना चाहिए। ये मेन पॉइंट्स थी नदवतुल उलूम की। अभी देखते हैं कि उसकी मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थी। पहला ऑब्जेक्टिव जो था मैंने पहले भी आपको बताया, करिकुलम एंड सिलेबस चेंज, ठीक है, कि करिकुलम और सिलेबस चेंज होना चाहिए एक। दूसरा जो था, टू एग्जामिन द प्रिंसिपल्स एंड इंजंक्शंस ऑफ द शरीयत विद अ व्यू टू कीप इट कंफॉर्मिटी विद द फंडामेंटल गाइडेंस ऑफ कुरान एंड द सुन्ना, सो द एड्रेस द एवर इंक्रीजिंग मॉडर्न क्वेश्चन। मतलब आजकल के उस टाइम के जो दौर के जो नई चीज़ें सामने आ रही थी, जो नया मॉडर्न जो एजुकेशन सामने आया था, उसका फिर शरीयत के साथ जो इंजेक्शंस होती हैं शरीयत की, उसके साथ एक कंफॉर्मिटी देखा जाए, उनके फंडामेंटल ऑफ कुरान जो है, सुन्ना जो है, उसको इस तरह की चीज़ों से एड्रेस किया जाए ताकि ये जो नई चीज़ें सामने आ रही हैं वो किस तरह टेकल किया जा सकता है। ये इसका एक ऑब्जेक्टिव था। टू इस्टेब्लिश सेंट्रल लाइब्रेरी दैट कुड सर्व एज a useful center of study and research in Islamic studies। एक सेंट्रल लाइब्रेरी बनाया जाए, ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव था नदवतुल उलमा का। और फिर टू प्रोपोगेट इस्लामिक फेथ एंड आइडियल्स बाय सुइटेबल लिटरेचर एंड मेकिंग अरेंजमेंट फॉर दिस पब्लिकेशन। मतलब एक पब्लिकेशन की अरेंजमेंट हो, लिटरेचर लिखा जाए, इस्लाम के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें लिखी जाएँ, और उसको फिर आगे फिर पब्लिश भी किया जाए। और लास्ट में जो था, टू ट्रेन एजुकेट प्रीचर्स हु हैव डीप नॉलेज ऑफ होली कुरान हदीस। और जितने भी तबलीग के जो लोग होते हैं, जितने भी प्रीचर्स होते हैं, उनको ट्रेन करना ताकि उनको पूरी अबूर हासिल हो कुरान और हदीस में। ये मेन ऑब्जेक्टिव थे नदवतुल उलमा के गाइस। और इसके साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।